Just a quick update on the National Testing Agency. There was controversy over it. The NEET has now been. What is the latest update on that? Can we take it that the credibility and integrity of that entrance test will be strengthened and maintained? देखिए, हम शुरू से ही कुछ विषय में अपने स्टैंड को विथ क्लैरिटी के साथ हमने रखा था। मैं थोड़ा आपकी फोरम को यूज करके एक विषय को बहुत स्पष्टता के साथ कहना चाहूँगा। 86 में जब एजुकेशन पॉलिसी कोठारी कमीशन बैठा था और कोठारी रिकमेंडेशन आया था, तब भी एक यूनिफाइड टेस्टिंग एजेंसी की कल्पना की गई थी। 86 सब्सिक्वेंट पीरियड में गवर्नमेंट्स इसके बारे में सोचे हैं, लेकिन पॉलिटिकल विल नहीं होने के कारण उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। 2010 में लाटेस एक सरकार की, उस समय की सरकार की एक कल्पना आई कि हमें कुछ एक यूनिफाइड टेस्टिंग करने की आवश्यकता है। हुई नहीं हुई, उनकी कुछ वेस्ट इंटरेस्ट काम पे आया, उसको छोड़ दिए। फाइनली इस प्रकार की एग्जामिनेशन कौन करता था पहले? उसको करता था सीबीएसई। सीबीएसई इज एसेंशियली एजुकेशन बोर्ड, नॉट ए टेस्टिंग बॉडी। एग्जामिनेशन टेस्टिंग बॉडी नहीं है। राइटली गवर्नमेंट एनविजन देयर शुड बी सेपरेट इंडिपेंडेंट एंड ऑटोनोमस टेस्टिंग बॉडी। आउट ऑफ दैट थॉट प्रोसेस एनटीए केम आउट। एनटीए को रिफॉर्म करते रहना पड़ेगा। कुछ चैलेंजेस अभी ध्यान में आया। इन दिनों में एनटीए को एग्जामिनेशन कैसे हुआ, माल प्रैक्टिस हुई कि नहीं हुई, सैंक्टिटी ऑफ एग्जामिनेशन रहा कि नहीं रहा, इस विषय पे मैं जाना नहीं चाहूँगा। मैंने बहुत विषय पार्लियामेंट में उत्तर दिया है, आपके फोरम पे भी उत्तर दिया है, और मैं मेरे पिछले 2-2.5 महीना में एक पीएचडी लिख सकता हूँ उस विषय में, जो जैसे मैंने बिताया। एक कभी लिखूंगा, कभी पब्लिक पॉलिसी, आप मेरे गाइड बन जाओगे। मैं पब्लिक पॉलिसी की एक अच्छा पीएचडी करूंगा, शांति श्री के वहाँ जाकर रजिस्ट्रेशन भी कराऊंगा पीएचडी का, मैं, इफ यू परमिट मी। अभी एनटीए ने हमने एक्स इसरो चीफ कस्तूरी रंगन जी की लीडरशिप में, नॉट कस्तूरी रंगन, सॉरी मैंने राधाकृष्णन जी की लीडरशिप में एंड एम्स की पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर गुलेरिया जी की नेतृत्व में हमने एक 6 मेंबर कमेटी अपॉइंट किया। उन्होंने भी और कुछ एक्सपर्ट्स को उसमें बुलाया है, उनको इन्वाइटिस करके बुलाया, और हम उनको मैंडेट दिए हैं 21st सेंचुरी में हमारे बच्चों को एक जीरो एरर, ट्रांसपेरेंट एंड एक्सेसिबल एग्जामिनेशन सिस्टम बनाइए। जीरो एरर, प्रायोरिटी 1, जीरो एरर, ट्रांसपेरेंट। इस काम पे वो लोग लगे हैं। उनको 2 महीना समय दिया गया है। अगस्त एंड तक उनसे एक रिपोर्ट की अपेक्षा है। ये बहुत सारे स्टेक होल्डर्स को मिल रहे हैं। मैं यहीं भी सारे एजुकेटर्स, एजुकेशनिस्ट और एक्सपर्ट्स को मैं अपील करना चाहता हूँ आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम में, वो सब जाके अपना सुझाव उस कमेटी के सामने रिटिन और इन पर्सन वो दे, इंडिया टुडे भी दे, क्योंकि आपको भी इस विषय को रिपोर्टिंग करते हुए बहुत सारे फैक्ट आपके सामने आई है। आपकी भी एक प्रोस्पेक्ट बनी है, आपकी रिपोर्टर की भी एक प्रोस्पेक्ट बनी है। आप भी दीजिए कि भाई ये 4 चीज हमें और की इंप्रूवमेंट की करने की आवश्यकता है। गवर्नमेंट इज ओपन टू एनी काइंड ऑफ सजेशन फ्रॉम एनीबडी व्हिच इज कंस्ट्रक्टिव, और हम उस माइंड पे एक नया एनटीए, रिफॉर्म एनटीए को भी अगले साल तक लेके आएंगे, और अगले साल एग्जामिनेशन होते होते इसके एक नया इम्पैक्ट दिखने को मिलेगा। हम उसमें आशावादी हैं।